मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक शादीशुदा जवान महिला हूँ और जो भी देखता है वह मेरी ओर देखता ही रह जाता है। जब मेरा रंग दूध की तरह साफ है और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरी एक बेटी है और अब वह 1 साल की है। जब वह 6 महीना की थी तब मेरे पति विदेश चला गया था। क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसलिए वह परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर साल 1 माह के लिए भारत आने की इजाज़त थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और 2 माँ बेटी को अकेले छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहें, इसलिए मेरे पति ने मेरे नंदोई यानी कि मेरे ननद के पति को हमारे पास रहने के लिए गांव से शहर बुला लिया था। मेरे नंदोई जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 48 साल की है। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी ननद की मृत्यु 4 साल पहले हो गई थी और पिछले 2 साल से ज़्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। नंदोई जी पुलिस से रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फुर्ती थे। पुलिस के तौर तरीके और तहजीब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती बाड़ी करते और गांव के दूध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला और सुडैल था। इस आयु में भी वह एकदम 32 साल के जवान लगते थे। पति के जाने के बाद पिछले 10 महीने से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना पहनावा भी शहरवासियों जैसा था, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बेटी को देखभाल में भी मेरा हाथ बढ़ाते थे। मुझे और मेरे पति को वह सब करना बहुत पसंद था और वह मेरे पति को विदेश गए हुए लगभग 1 साल हो चुके थे और इन 1 साल से पहले 4 महीने तक मुझे एक बार भी क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई भरोसे का नज़र नहीं आता था। लेकिन 6 महीने बाद मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई नंदोई जी के कमरे में गई तो मैं पाया कि वे कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे गए कहाँ होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उसके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासावश उठी और उससे देख चली गई। वहाँ मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद नंदोई जी की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में है। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने लगे। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। नंदोई जी अपने वो मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि नंदोई जी जोर जोर से मालिश कर रहे थे। यह सब देखकर मेरी नज़र में जोर से एक लंबी सांस निकली, जिसे सुनकर नंदोई जी ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ किए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 1 घंटे बाद मैं तो उसके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय मेरी बेटी तंग कर रही थी तो मुझे मजबूरन होकर उन्हें उसको देने के लिए जाना पड़ा। तब बिल्कुल नंदोई जी सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उसके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरी बेटी बहुत रोने लगी। जब वह चुप नहीं हुई तो मैं उसे नंदोई जी के कमरे में लेकर गई और उन्हें देख
देकर उसके चुप कराने का आग्रह किया। नंदोई जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिए तो उन्होंने मेरे बेटी के पेट पर तेल मलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेटी चुप होकर उसकी गोद में सो गई। मैं उसको उसके पास छोड़कर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई कि अगर मैं नंदोई को अपनी झलक दिखा दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने लाल रंग का नाइट सूट गाउन पहना, फिर बेटी को नंदोई जी के कमरे में लेने के लिए गई। नंदोई जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एकटक देख ही रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे छिपाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। जब मैं नंदोई जी से बेटी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, नंदोई जी, यह सो गई है, लाइए मैं इनको बिस्तर पर सुला दूं। तब उन्होंने कहा, यह अभी अभी सोई है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यही रहने दो। मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवट बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटी को दूध नहीं पिलाया। मैं उठी, नंदोई जी के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गए हैं। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटी भी इसी कमरे में सोई है। और मैं भी उसके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटी को अपने पास खींचा और इतने में नंदोई जी ने नींद में ही करवट बदली और सीधे होकर सोने लगी। मेरी बेटी का पेट पर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कच्चे बच्चे को अपने से सुला दिया और वहीं बैठकर नंदोई जी को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं वो सब खेलकर ज़िंदगी का मजा चाहती हूँ। मैंने अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूर्ण संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती और इसलिए मैंने अपनी सारी शर्म और हाया छोड़कर मैं नंदोई जी के पास जाकर बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद नंदोई जी हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पर आ गया है और नंदोई जी जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 2 घंटे बाद नंदोई जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उसकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। मुझे भी मज़ा आना शुरू ही हुआ था कि नंदोई जी उठकर बैठ गए और इसकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके से साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर नाइट जलाई और वह कच्चे होकर मुझे देखने लगी। मैंने जवाब दिया, नंदोई जी, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। नंदोई जी बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ़ कर देना चाहिए था। नंदोई जी फिर बोले, मैंने आज तक आपको कोई भी आदेश का इशारा नहीं डाला, तो मुझे कैसे मनाते? मैंने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था, जिससे यह सब तुम्हारी ननद कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, नंदोई जी, तो क्या हो गया अगर मैंने इशारे को आपका आदेश समझकर आपकी सेवा भी करती, तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता। अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं नादान बनाती हुई बोली। इससे पहले कि कुछ बात कहे या बात ज़्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी?
आशा करता हूँ कि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।